हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे नोजल पोलिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी होता है नाक में मांस बढ़ना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी बात करेंगे कि जैसे कि पोलिप्स क्या है, फिर बात करेंगे कि कहाँ बनती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कैसे दिखते हैं। ठीक है, लक्षण कारण सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यह होगा जैसे कि नोजल पोलिप्स मतलब होता है जैसे कि नाक में गांठ बनना या मांस बन जाना, मांस का बढ़ना। ठीक है, इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकता है। ठीक है, इससे सांस लेने में दिक्कत आपको हो सकता है। ठीक है, उस साथ ही भी लक्षण देखने को मिल सकता है कि नाक नाक बहना, बलगम, उसका छींक आना, आंसू आना। ठीक है, नाक की रुकावट, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें तो आपको नोजल पोलिप्स होता है तब। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें यही चर्चा करेंगे कि हो गया तो कैसे हो गया, कैसे कैसे दिखता है। ठीक है, उसका लक्षण, उपचार क्या क्या समाधान किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नोजल पोलिप्स। ठीक है, नोजल पोलिप्स ये क्या होता है मुख्य रूप से, इसका हिंदी होता है नाक में मांस बढ़ना। ठीक है, नाक में मांस बढ़ना। ठीक, पहले बात करते हैं पोलिप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नोजल पोलिप्स क्या होता है। नोजल पोलिप्स क्या होता है, नोजल पोलिप्स क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक, बता दूं कि एक तरह से मानिए कि नाक और साइनस के अंदर म्यूकस में विकसित होने वाली नरम थैलीनुमा वृद्धि को ही नोजल पोलिप्स कहा जाता है। ठीक है, नोजल पोलिप्स किसे कहा जाता है, नाक और साइनस के अंदर म्यूकस में विकसित होने वाली नरम थैलीनुमा वृद्धि मसा जैसे निकलता है, उसी को बोलेंगे नोजल पोलिप्स कहा जाता है। ठीक, ये समान दर्द रहित होते हैं, इसमें दर्द नहीं करता है। ठीक है, और गैस कैंसरकारी होती है। इसमें अगर बढ़ेगा तो कैंसर भी नहीं होगा, और इसमें जब बढ़ेगा तो पेच नहीं, मतलब दर्द भी नहीं करेगा। ठीक है, दर्द भी नहीं करता। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि पोलिप्स क्या होता है। पोलिप्स क्या होता है। पोलिप्स क्या होता है। ठीक, पोलिप्स बता दूं कि पोलिप्स एक समझिए कि नाक के पोलिप्स नाक और साइनस की अंदरूनी सतह पर बनने वाली या होने वाली वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है कि पोलिप्स नाक और साइनस की अंदरूनी सतह पर बनने वाली वृद्धि होती है, जो म्यूकस से बनी होती है। ठीक है, क्या से बनी होती है, म्यूकस से बनी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोलिप्स क्या होता है। पोलिप्स वो होता है जिसे नाक के पोलिप्स नाक और साइनस के लिए, ठीक, अंदरूनी सतह पर बनने वाली वृद्धि होती है। अंदरूनी सतह पर होने वाली वृद्धि को ही जो म्यूकस से बनी होती है उसी को बोलते हैं पोलिप्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ बनती है। ठीक है, पोलिप्स कहाँ बनती है, कहाँ बनती है। ठीक है, पोलिप्स कहाँ बनती है। पोलिप्स कहाँ बनती है। पोलिप्स बता दूं कि ये नाक के मार्ग और साइनस के अंदर बनती है। कहाँ बनती है, नाक के मार्ग और साइनस के अंदर बनती है। नाक के मार्ग और साइनस के अंदर बनती है, जो आपकी नाक के पीछे स्थित खोखले स्थान होते हैं, जो वहां बनता है। ठीक है, कहाँ बनती है पोलिप्स, बता दूं पोलिप्स
ये नाक के मार्ग और साइनस के अंदर बनती है, जो आपकी नाक के पीछे स्थित खोखले स्थान होते हैं वहां बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है। दिखने की बात करते हैं। बता दूं कि पोलिप्स आमतौर पर आंसू, बता दूं कि जैसे अंगूर होता है ना, ठीक है, अंगूर के जैसा दिखता है, अंगूर का जैसा दिखता है। ठीक है, अंगूर का जैसा दिखता है, आंसू के जैसा दिखता है। ठीक है, अंगूर के जैसा दिखता है, आंसू जैसे नाक में अगर हो रहा है आपको, मुख्य रूप से कैसे दिखेगा कि पोलिप्स आमतौर पर आंसू की बूंद या अंगूर के आकार के होते हैं कि जैसे दिखेंगे। ठीक है, और ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का होगा, हल्का भूरे रंग का होगा। ठीक है, हल्का भूरे रंग का होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिपीट एक दो बात को मैं करता हूं ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण। लक्षण में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण में आपको बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए किसी भी इंसान के अगर नाक में मासा निकल रहा है या नाक में मांस की वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं नोजल पोलिप्स, तो उसको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले जैसे कि पोलिप्स के होने के कारण होने के लक्षण जैसे कि नाक की रुकावट, सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकता है। ठीक है, नाक बहना, बलगम हो सकता है, छींक आना, आंसू आना, बुखार आना, थक वीकनेस होना, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होना। जैसे एक तरह से नाक अगर बंद होने लगेगा तो एक नाक जाम होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से लंबी लंबी सांसें भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये लक्षण हो गया। अब बात करते हैं कि कारण, नोजल पोलिप्स होने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसमें होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो हो सकता है जैसे कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी। दूसरा हो सकता है कि क्रोनिक साइनस संक्रमण की वजह से हो सकता है, क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन की वजह से। ठीक, तीसरा पॉइंट हो सकता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। क्या हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। नोजल पोलिप्स किसके कारण हो सकता है, नाक में जो मासा बढ़ता है वो किसके कारण से हो सकता है, किसके कारण से हो सकता है, नाक में मांसा बढ़ता है, नाक में मांस बढ़ता है तो किसी कारण से हो सकता है एलर्जी के कारण, किसी प्रकार से एलर्जी हुआ उसकी वजह से हो सकता है क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि क्रोनिक साइनस संक्रमण वजह से हो सकता है, हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ही आपको बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये तीन या चार कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जिससे दवा के कोई साइड इफेक्ट की वजह से भी ये बीमारी होने लगता है। ठीक है, ये था कारण। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।